हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन चरक चिकित्सा के बारे में अभ्यास करेंगे। चरकाचार्य जी ने अपने चिकित्सा में उदर रोग का उल्लेख किया है। उदर रोग यानी एब्डोमिनल डिसीज। उदर रोग के बारे में चरकाचार्य ने बहुत ही विस्तार रूप में विस्तृत ऐसा वर्णन किया हुआ है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में भी बोला गया है कि एब्डोमेन इज ए मैजिक बॉक्स। पेट के अंदर इमेजिनेशन से अपन लगाते हैं कि अपन अपेंडिक्स होगा, लीवर में ये प्रॉब्लम होगा या वो होगा या वो होगा, लेकिन सोनोग्राफी करते हैं, बहुत बार सीटी स्कैन करते हैं और कई बार ऐसा डायग्नोसिस ऊपर से जब होता है कि कोई एक डिसीज ट्यूमर है या अपेंडिक्स है या नहीं है, लेकिन जब एब्डोमेन ओपन करते हैं, जब कोई ऑपरेशन होता है तो वहाँ कुछ अलग ही निकलता है। इसलिए मॉडर्न साइंस में भी बोला है कि एब्डोमेन इज ए मैजिक बॉक्स। उदर रोगों के अंदर कौन सी डिसीज अंदर पनप सकती है वो डायग्नोसिस करना बहुत कठिन बात होती है। इसलिए चरकाचार्य जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से उदर रोगों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले उदर रोग यानी क्या? तो उदर के शुरुआत में पूर्व रूप में जो लक्षण होते हैं वो पेट में दर्द होना, ऐसे चरकाचार्य जी ने बताया है कि पेट में दर्द हो जाना, हाथ पैर भारी हो जाना, शक्ति का क्षीण हो जाना, पेट का फूलना और अग्नि का मंद हो जाना, भूख नहीं लगना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, अरुचि रहना, इस टाइप से इन जनरल साधारण लक्षण उदर रोगों में होते हैं। ये उदर रोग क्यों होता है? चरकाचार्य जी ने स्पेशल बताया गया है कि अहित आहार विहार से अधिक मात्रा में आहार भी करना या कम मात्रा में आहार करना, ये प्रमुख ऐसा कारण उदर रोगों का है। ये शुरुआत रूप में लक्षण बताया गया है। अभी चरकाचार्य जी ने एक त्रिविध कुक्षी करके बताया है। कुक्षी यानी पेट, पेट यानी स्टमक, जहाँ अपन आहार को मुंह से जब अंदर जाता है तो जाता है अन्न नलिका से स्टमक में, जिसको चरकाचार्य ने कुक्षी बोला है। और वो कुक्षी में जब आहार खाते हैं तो कितना अन्न खाना चाहिए उसके बारे में भी चरकाचार्य जी ने बताया है कि स्टमक के आप 3 भाग कर लीजिए। आधा भाग अन्न से सेवन कीजिए, पाव भाग पानी से सेवन कीजिए और पाव भाग वायु के संचरण के लिए रखिए। यानी आधा ही पेट भोजन करना चाहिए, ऐसा चरकाचार्य जी ने बताया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सब्जी अच्छी लगती है या कोई अन्न अपने को बहुत अच्छा लगा तो अति मात्रा में खाने में आता है और वही जाके पेट में उदर रोगों की निर्मित करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खाना खाने के साथ साथ पानी पीना चाहिए, ऐसा बताया है। खाना खाने के साथ में अगर कोई पानी नहीं पीता है, प्रॉपर मिक्सिंग और अन्न का बराबर नहीं होता है, तब भी वायु के अवरोध के कारण पेट में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। अयोग्य आहार विहार करना यानी जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खा लेना, जो चीज़ अपने को साथ में नहीं है वो चीज़ों का आहार कर लेना, उससे वमन हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। इस टाइप से आहार विहार जो बताया है आयुर्वेद शास्त्र में, उसका अगर पालन नहीं किए तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। और एक कारण बताया है मलावरोध। मल उत्सर्जन जिस प्रक्रिया से होना चाहिए उस प्रक्रिया से अगर डेली सुबह आपका मोशन क्लियर नहीं हुआ तब भी आपकी उदर रोग की निर्मित हो सकती है। मल यानी स्टूल और यूरिन दोनों पास होना। और एक बताया गया है कि अग्निमांद, अगर आपको भूख बराबर नहीं लगती तब भी उदर रोगों की निर्मित हो सकती है। अपने पेट के अंदर अपान वायु तैयार होता है, पक्वाशय के अंदर अपान वायु रहता है। वो अपान वायु भी अगर बराबर तरीके से आप बाहर नहीं निकाल पाए या नहीं निकल पाया तब भी उदर रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बताया गया। पूर्व रूप में उदर रोगों के पूर्व रूप में क्या लक्षण हो सकते हैं? तो ऐसे कंडीशन में चरकाचार्य जी ने स्पेशली बताया है अरुचि होना, भूख नहीं लगना, ये सबसे प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। कोई भी उदर रोग आपसे शुरुआत होनी है तो सबसे पहले अरुचि, अजीर्ण, जो अन्न खाया अपने को लगता है कि नहीं पेट कुछ तो भी गड़बड़ खाने में आया है जिसके कारण मुझे अब पेट में तकलीफ होगी, वो अजीर्ण होगा।
उसका कुछ तो भी गुड़गुड़ हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगी या वोमिटिंग हो जाएगी या कुछ तो होगा, तब जाके धीरे धीरे उदर रोगों में परिवर्तन हो सकता है। अगर उदर रोग बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ गया है तो पैरों में सूजन आ जाना, सांस लगना, अगर आप ज़्यादा चलते हो तो सांस लगती है, दम लगता है, उदर की रुद्धि हो जाती है, धीरे धीरे सरकमफेरेंस जो पेट का होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। कफ अगर ज़्यादा है तो वो टाइट होने लग जाता है, वायु अगर भरा है तो डब 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 ऐसी आवाज़ हो जाता है, पानी अगर भरा है तो उसका साउंड अलग हो जाता है। पेट के अंदर पित्त अगर बढ़ गया है तो बहुत बार पेशेंट ऐसे बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन होना, ये एक टिपिकल लक्षण अक्सर देखने में आता है उदर रोगों में। तो ये आम कॉमन बात है कि बहुत बार ऐसे लक्षण लेके ही पेशेंट आता है। वायु का जमा हो जाना, दूसरी बात उल्टी हो जाना, बहुत बार ऐसा होता है कि पेट दर्द होता है और एक दो चार बार तो उल्टी हो ही जाती है पेशेंट को, बाद में वो पेशेंट डॉक्टर की तरफ पहुंचता है। कभी लूज मोशन हो जाना, इस टाइप से लक्षण जनरली रुग्णों में उदर रोगों में देखने में आते हैं। चरकाचार्य जी ने उदर रोगों की उत्पत्ति के बारे में विशेषतः बताया है कि ये जो वात पित्त कफ तीनों दोषों की विकृति के कारण अपने शरीर के अंदर का स्वेदवह स्रोतस और जलवह स्रोतस, ये दो स्रोतस ज़्यादातर विकृत होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इन्हीं दो स्रोतसों के विकृति के कारण उदर रोगों की निर्मित होती है। उसके बाद अग्नि का मंद हो जाना, भूख नहीं लगना, अपने शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है, 13 टाइप की अग्नि होती है, पंचमहाभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि और एक जठराग्नि जिसको बहुत महत्व दिया गया है, जिसको अपन पाचक अग्नि बोलेंगे, वो मंद हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उदर रोगों की निर्मित होती है। चरकाचार्य जी ने 8 प्रकार का उदर रोग बताया है। एक तो है वातज उदर रोग, दूसरा पैत्तिक उदर रोग, तीसरा कफज उदर रोग, चौथा है सन्निपातज उदर रोग। ये जो 4 दोषों के अनुसार बताया गया है। 5वां बताया है प्लीहोदर, 6वां बताया है बद्धोदर, 7वां बताया है क्षतोदर, छिद्र हो जाना, और 8वां बताया है जलोदर। जलोदर यानी जल यानी पानी, पेट के अंदर पानी भर जाता है। तो अपन एक एक क्रम से देखेंगे। पहले वात पित्त कफ के लक्षण आपको जानता है कि वातोदर कैसा हो सकता है, पित्तोदर कैसा होता है। पित्त में पेट में अक्सर जलन हो जाना, वात के कारण वायु अगर रुक गया तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, पेट एकदम जाम हो जाता है। कफोदर में एक भारी भारी सा हो जाता है कि पेट ऐसा टाइट बन जाता है, जैसे अंदर कड़क हो जाता है, ऐसा इस टाइप से लक्षण वातज पित्तज कफज आप जानते हैं। दूसरी बात अभी मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, प्लीहोदर। प्लीहोदर यानी स्प्लिनोमेगली, यानी स्प्लीन के अंदर सूजन आ जाना। स्प्लीन के अंदर जो आरबीसीज है वो जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे स्प्लीन पत्थर जैसा कड़क बन जाता है, जिसको पेट की पथरी बोलते हैं। तो पेट के अंदर स्प्लीन के अंदर आरबीसीज जो एबनॉर्मल आरबीसीज है वहाँ ब्रेक होकर वो टूट जाते हैं और धीरे धीरे स्प्लीन में सूजन आ जाती है, उसको प्लीहोदर बताया गया है। लीवर में भी सूजन आया तो उसको भी अपन प्लीहोदर के अंदर ही काउंट करेंगे। ये दोनों ऑर्गन में सूजन अगर आ गई तो इसको प्लीहोदर में ही काउंट करेंगे। तो इस टाइप से अरुचि होना, अग्निमांद हो जाना, इसके कारण ये लक्षण पाए जाते हैं। 6वां है बद्धोदर। बद्धोदर यानी जाम हो जाना। अपने पेरिस्टाल्टिक नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन की एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसका एक फीलिंग अपने को एक नॉर्मल होता है कि मेरा पेट ठीक है, गैस निकल रही है, पास हो रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट्स कंटिन्यू बनी रहती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन बद्धोदर में होता है क्या है, किसी भी टाइप की मूवमेंट, हर टाइप की मूवमेंट्स रुक जाती है, इवन दो पैरास्टैटिक मूवमेंट भी वहाँ नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक मेक के अंदर घुस जाती है और वो इधर का अनाज इधर, इधर का अनाज इधर, और
ब्लॉक हो जाता है, न इधर का वायु इधर जाता है, न इधर का वायु इधर जाता है, तो एक प्रकार से जाम हो जाती है। इसको बोलेंगे इंटुससेप्शन, अथड़ियों के अंदर अथड़ी घुस जाना। दूसरी, कभी कभी अथड़ियाँ ट्विस्ट हो जाती है, जैसे ये अथड़ी है, ये अथड़ी घूम गई तो इधर का गैस इधर नहीं जाएगा, इधर का गैस इधर नहीं जाएगा, तो एक प्रकार से अथड़िया को ट्विस्ट हो जाना, इसको बोलेंगे। इसको भी अपन बद्ध गुदोदर में काउंट करेंगे। और एक है ट्रैंगुलेशन, यानी एक प्रकार से गठान पड़ जाना। जैसे ये अथड़ी है, ये अथड़ी को ये ट्विस्ट हो गई, ये ट्विस्ट हो गई तो यहाँ गांठ पड़ जाती है, और ये गांठ पड़ गई तो आपकी इधर की वायु इधर नहीं जाएगी, इधर की वायु इधर नहीं जाएगी, इस टाइप से गठान आ जाती है। इस टाइप से गठान आ जाती है। अगर इस टाइप से गठान गई, वो फंस गई अथड़ी एक के अंदर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे कूदते खेलते पानी पीते हैं और कूदते रहते हैं, तो एकदम से पेट में एकदम दर्द होना चालू हो जाते हैं। फिर उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा लेट जा, थोड़ा गर्म पानी पी ले। गर्म पानी से यानी एक प्रकार से सिकाई हो जाती है, और वो ट्विस्ट कभी कभी वो जो गठान है अथड़ियों की निकल जाती है ऑटोमेटिक, तो वो क्लियर हो जाता है, गैस इधर उधर से पास होना चालू हो जाता है। लेकिन तब तक पेट में इतना दर्द हो जाता है कि कभी वोमिटिंग भी हो जाती है, कभी लूज मोशन भी हो जाता है। तो इस टाइप से जो तीन टाइप के जो खून का है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप से अथड़ी के अंदर ये है इंटुससेप्शन, यानी अथड़ियाँ एक में के अंदर घुस जाना, और ये है ट्विस्टेड, यानी अथड़ियाँ ऐसी ट्विस्ट हो जाती है। जब ट्विस्ट हो जाती है तब भी अनाज इधर से उधर या गैस इधर से उधर या पानी इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाता, तब भी उधर रोग की निर्मित हो जाती है। और ये हो जाए ट्विस्ट, एक प्रकार से अथड़ियाँ एक में के अंदर जाम हो जाती है, गठान पड़ जाती है, और ये गठान अगर परमानेंट हो गई तो इमरजेंसी में ऑपरेट करके ही इसको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत बार ये दवाइयों से या लैक्सेटिव से या अतिसार देने से निकल भी जाती है, लेकिन इनकेस किसी कारण से अगर ये नहीं निकल पाई तो 24 घंटे के अंदर ही धीरे धीरे पोट का फूलना चालू हो जाता है। वहाँ एक तरफ गैस, एक तरफ पानी, सब अनाज जहाँ के वहाँ रह जाता है। ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी में सर्जन को ऑपरेशन करके वो ट्विस्ट को या इंटरसेप्शन को निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं बद्ध गुदोदर। एक शतोदर करके चरकाचार्य जी ने बोला है, 7वां उदर रोग। शतोदर यानी वहाँ छेद गिर जाना अथड़ियों के अंदर। अब छेद अथड़ियों के अंदर गिरने के बहुत सारे कारण हैं, जैसा मछली के कांटे अगर घुस गए या कोई खीला अंदर चला गया गलती से, किसी छोटा सा बारीक सा अनाज के साथ साथ कोई ऐसे हार्ड वस्तु जो शार्प है वो चली गई, तो अंदर चली गई तो धीरे 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 के अथड़ियों के अंदर वो छेद निर्माण करेगी, और वहाँ से जो कोई अन्न द्रव्य है या जो कोई स्त्राव है वो वहाँ से बाहर निकलेगा, अथड़ियों को छेद करेगा। और वो छेद हो गया तो धीरे धीरे कभी कभी होता है कि बहुत दिनों से अन्न वहाँ खराब हो गया, सड़ गया है, दोषों की विकृति के कारण वो पस फॉर्मेशन हो गया, उसके कारण भी शतोदर में इस टाइप से छेद पड़ जाता है, वो फूटता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कॉमन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स के अंदर धीरे 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 कहीं इन्फेक्शन बढ़ गया तो अपेंडिक्स बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और धीरे धीरे में उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो गया तो वो फूटता है, अपेंडिक्स फूट गया बोलते हैं, और इमरजेंसी में डॉक्टर को उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो अपेंडिसाइटिस है इसी को ही अपन शतोदर बोल सकते हैं, और इसको इमरजेंसी में 24 आवर के अंदर ही डॉक्टर को इमरजेंसी में उसको ऑपरेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। छेद पड़ जाना, एक प्रकार से वहाँ कट जाना, कहीं किसी ने जोर से पेट में मार भी दिया तो अतड़ियों के अंदर इंजरी हो जाती है, वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में वो अगर फट गई तो ऐसी इमरजेंसी आती है कि उसको इमीडिएट ऑपरेट करके सॉल्व करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा पॉपुलर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन की एक ज़माने में फाइटिंग होते समय, एकदम बॉक्सिंग करते समय किसी ने उनको पेट में मार दिया था, तो इंटेस्टाइन में इतनी ज़बरदस्त मार आई थी कि कई दिन तक वो बेहोश रहे, कई दिन तक हॉस्पिटल में रहे, उनका ऑपरेशन भी हुआ, और वही था कि उनके इंटेस्टाइन में ज़बरदस्त मार आया था और उनके इंटेस्टाइन फट चुकी थी, वहाँ कुछ स्वेलिंग आई थी जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया था, और उसमें जो इमरजेंसी आई थी उनको इमीडिएट ऑपरेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा। तो वो क्षतोदर में काउंट होता है, और ऐसे कंडीशन में अत्यधिक चिकित्सा करके ही ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये अपने चरकाचार्य जी ने बताया है। 8वां उदर रोग
चरकाचार्य जी ने बताया है जलोदर। जलोदर यानी एक प्रकार से पानी भर जाना, पेट के अंदर जल का संचय हो जाना। वो संचय जैसे जैसे पेट में बढ़ते जाता है, उदर का साइज धीरे धीरे बढ़ते जाता है। स्पेशली अपन सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसा बोल सकते हैं। जनरली सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद ही धीरे धीरे लीवर में विकृति आती है और जल का संचय चालू हो जाता है और वो पानी इतना भर जाता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगना, हाथ पैर बारीक हो जाना, 10 कदम चलने से या 10 सीढ़ियाँ चलने से दम लग जाना, ऐसे कई टाइप के लक्षण तैयार हो जाते हैं। और वो जलोदर को ठीक करना इतनी इजी बात भी नहीं है। उसमें विरेचन देते हैं, यानी जो जल है वो गुदामार्ग से बाहर निकलने का पूर्ण प्रयास होता है और अग्नि को बढ़ाने का काम करना पड़ता है। और वो जल इधर निकलता है, लेकिन अगर पेशेंट ने ज़्यादा पानी पिया तो फिर से जल भरना चालू हो जाता है और ऐसे कंडीशन में बहुत कठिन होती है चिकित्सा करना। जैसे अहित आहार विहार में दारू ज़्यादा पीना, दारू का अति मात्रा में सेवन करना भी जलोदर के एक कारण बताया गया है। तो इस टाइप से रुग्णों में अगर जलोदर आता है तो उसकी चिकित्सा भी बहुत कठिन तरीके से है। और आगे में चिकित्सा में बताया है कि उनको विरेचन करना चाहिए, उनको विरेचक द्रव्य देना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में शरीर के अंदर का जो पानी है वो गुदामार्ग से बाहर निकालना है और चिकित्सा कर्म में अग्नि को बढ़ाना और जलोदर अगर हो गया तो जल को विरेचन देके बाहर निकालना, यही है। अभी अभी मैंने आपको क्षतोदर में बताया गया है कि क्षतोदर में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है या इंटरनल अतड़ियों को छेद गिर जाता है और वहाँ से परफोरेशन अगर हो गया तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर का पानी जब बाहर निकलते रहता है तो पेशेंट तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएट बेहोश हो जाता है, बहुत दर्द रहता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार जब पेशेंट का बीपी देखते हैं तो बीपी लो होते रहता है और पल्स देखते हैं तो पल्स जनरली बढ़ते रहते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर है बॉडी के अंदर कहीं भी तो बीपी ऑल ऑफ सडन फॉल होते रहता है और पल्स ऑल ऑफ सडन बढ़ते रहती है। वो बियॉन्ड लिमिट यानी 140-150 के करीबन पल्स अगर चल रहे हैं, जनरली ज़्यादा पल्स होते हैं तो बीपी बढ़ता है। हाइपरटेंशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसमें बीपी का बढ़ता है और पल्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग है या इंटरनल कहीं तो भी परफोरेशन है, कहीं तो भी पेट के अंदर सिक्रीशन बह रहा है, चाहे पानी हो या ब्लड हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको पल्स ज़्यादा मिलेगी लेकिन बीपी फॉल होते हुए मिलेगा, बीपी लो होते हुए मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आपको ये समझना चाहिए कि समथिंग इज़ इमरजेंसी। आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि हर एंगल से उसको एग्जामिनेशन करके हर एंगल से उसे ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है और इमीडिएट आत्यायिक चिकित्सा की तरफ उसको दौड़ना। तो कभी भी पेशेंट का बीपी अगर मोर फॉल होता है और पल्स कभी बढ़ता हुआ है तो इस चीज़ को आप माइल्ड तरीके से ना ले, ये समझो कि बहुत बड़ा उदर रोग है और उसको आत्यायिक चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा में बहुत बार अपन वमन विरेचन से शोधन कर्मों का बताया गया है चरकाचार्य जी ने कि अगर कफज है तो वमन करना चाहिए, पैत्तिक है तो विरेचन करना चाहिए, वातज उदर रोग है तो उसको बस्ती कर्म करना चाहिए। अपने आयुर्वेद में बताया है कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं तो जनरल अक्सर उसमें बस्ती कर्म का प्रयोग बताया है। और आए दिन जो अपने जो अन्नवा स्रोतस है वो मुख्य स्रोतस है, महास्त्रोत जिसको बोला गया है। इस महास्त्रोतस से ही अपने खाने पीने के कारण ही ऐसे कोई रोग तैयार होते